Good evening, everyone. Good evening. Thank you, Pawan, for that nice presentation. So I was born with a rare disease which causes gradual loss of sight. Today I live with more than 90% visual impairment. तो आपके सबके मन में एक सवाल होगा कि फिर काम कैसे करता है. तो I use a text-to-speech software which actually reads whatever is there on the screen. वैसे ही मैं मोबाइल ऑपरेट करता हूँ, वैसे ही मैं लैपटॉप ऑपरेट करता हूँ. तो अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि क्लाइंट से मिलता है, कैसे मिलता है. तो एक मास्टर कार्ड का एक एड आपने देखा होगा. देयर आर सम थिंग्स दैट मनी कांट बाय, बट फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज मास्टर कार्ड. तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकता, बट मैंने बंजी जंपिंग किया है, रिवर राफ्टिंग किया है. मैंने IIM रायपुर से आपके साथ शेयर करूंगा. मैं ये क्लाइंट से फर्स्ट टाइम मिला था 3 साल पहले. तो जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लाइंट से जब मिला तो और उसको बताया कि मैं ऐसे ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ, वेल्थ मैनेजमेंट करता हूँ, तो उसने मुझे बोला कि एक सीनियर फंड मैनेजर मेरा रिलेटिव है, मेरा बैंक का एक RM मेरे फंड्स मैनेज करता है और मेरे पास एक स्टॉक ब्रोकर भी है. तो आप क्या ऐसा वैल्यू ऐड करते हो कि और मेरे को आपका सर्विस रिक्वायर्ड ही क्यों है? वाई इवन आई नीड टू इंटरेक्ट विथ यू और इंगेज यू फॉर मैनेजिंग मनी. तो मैंने उससे थोड़ा सा उसको ये बताया कि रोल ऑफ अ फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे बाकी लोगों से जिससे आप इंगेज कर रहे हो कैसे डिफरेंट है. तो उसने मुझे कुछ फंड्स दिया, बोला ठीक है तुम इनको मैनेज करना स्टार्ट करो. और मैंने उसका ग्रेजुअली उसके नीड्स को समझा और उसके फंड्स को मैनेज किया. और फिर उसके कुछ ऐसे मतलब उसका एक स्टॉक को डीमैट करने का काम था और कुछ उसके इंश्योरेंस पॉलिसीज था जिनको कंसोलिडेट करना था, ऑर्गेनाइज करना था. और ऐसे कुछ सर्विस अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को मिले. तो इसको भी पता था क्लाइंट को कि मुझे इनसे कोई बेनिफिट एज सच कुछ नहीं है, बट फिर भी मैंने वो सारे काम उसको करके दिए. तो आज मतलब फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे ही डजंट टॉक टू एनी अदर पर्सन. जो मैंने आपको अभी लिस्ट डाउन किया था वो और कोई पर्सन से बात नहीं कर रहा है. एंटायर इन्वेस्टमेंट्स और एंटायर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय मी. तो ये बस आई थिंक राइट काइंड ऑफ सर्विस. और उसको पहले वो मुझे क्वेश्चन करता था कि ये तुम कर पाओगे. आजकल वो क्वेश्चन नहीं पूछता, आजकल बस ये बोलता है कि तुम कर देना. तो आई वुड लाइक टू लीव यू विथ 3 थिंग्स जो मेरे को लगता है कि हमको एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर या एज अ MFD कैसे हम अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कंपटीशन के साथ. तो नंबर 1 आई थिंक अफेक्टिव नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे अभी ये जैसे आज हमने अटेंड किया कॉन्फ्रेंस, ये एक ट्रेलर है. पिक्चर अभी कॉन्फ्रेंस जो मुंबई में होने वाला है सितंबर में, वो मेन है. वेयर मोर पीपल विल बी देयर, मोर MFDs विल बी देयर. और 3 दिन का कॉन्फ्रेंस रहेगा. तो ये तो बस कुछ घंटों का था. तो अब अफेक्टिव नेटवर्किंग के साथ आई थिंक स्टेइंग अपडेटेड विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स. मे बी अब आपको म्यूचुअल फंड्स तो हम करते हैं और आई थिंक आपको लगता है अगर क्लाइंट्स के लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है तो आप म्यूचुअल फंड्स ही करो, बट एटलीस्ट स्टेइंग अपडेटेड विद लेटेस्ट ट्रेंड्स मार्केट में. जैसे रीट्स नए हैं, इनविट्स है, P2P लेंडिंग है, इनवॉइस डिस्काउंटिंग है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है. एटलीस्ट बीइंग अपडेटेड एंड having sufficient knowledge of all these products is very important, because even if you don't sell these products or don't advise it to your clients for any reason possible, but clients will come to you and ask you whether this product is good or what is your advice or what is your take on these products. अगर आप ये बोलोगे कि आप इसके बारे में अवेयर ही नहीं हो या आपको पता नहीं है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्लाइंट के साथ मे बी रिलेशन थोड़ा खराब हो सकता है. तो ये आई थिंक ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव नेटवर्किंग और स्टेइंग अपडेटेड विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स. और तीसरा चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है शोइंग योर सेल्फ एज एन एक्सपर्ट. अब हमारे सबके मन में हो सकता है, मेरे मन में हो सकता है कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ, बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज व्हाट क्लाइंट परसीव्स. क्लाइंट के दिमाग में क्या परसेप्शन है आपके लिए. क्लाइंट को भी लगना चाहिए कि आप एक एक्सपर्ट हो. तो मतलब ये आप जैसे वॉलेटिलिटी गेम को यूज़ करके उनके सेमिनार्स मतलब उनके थ्रू आप सेशंस कंडक्ट करके आप एक डिफरेंट लेवल ऑफ एंगेजमेंट क्लाइंट्स के साथ कर सकते हो. कॉन्सेप्ट्स वही है, प्रेजेंटेशन वैसे ही रहते हैं, बट एटलीस्ट आपको कुछ अलग वे मिल जाता है क्लाइंट्स के साथ एंगेज करने के लिए. तो आई थिंक ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एज अ MFD. थैंक यू सो मच.